नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का भाग 2, जिसमें हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग 1 में प्रश्न 1 से 272 तक प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इसके भाग 1 के साथ इसकी प्लेलिस्ट डाली हुई है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं, रामायण से संबंधित प्लेलिस्ट में उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5, किसने क्या कहा था? प्रश्न 273, हे वृक्षों, हे लताओं, पुष्पों, हे मृगों, पक्षियों, क्या तुमने सीता को देखा है? यदि देखा हो तो बता दो, वह कहाँ है? ये प्रश्न किसके हैं? उत्तर है गै, श्री राम के। प्रश्न 274, हे श्री राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इस प्रकार मारा? यदि आपने कहा होता तो मैं रावण को आपके चरणों पर ला पटकता। श्री राम से इस प्रकार किसने कहा था? उत्तर है ख, बाली ने। प्रश्न 275, हे लक्ष्मण, इस समुद्र से मार्ग दे देने के लिए हम 3 दिनों से विनय कर रहे हैं, किंतु यह मान ही नहीं रहा है। मैं अभी एक बाण मारकर इसे सुखा दूंगा, क्योंकि बिना भय के प्रीति नहीं होती। ये उद्गार किसके हैं? उत्तर है कै, श्री राम के। प्रश्न 276, हे मित्र जाम्बान, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक कि प्रलय और कलयुग नहीं आ जाते। जाम्बान को यह आशीर्वाद किसने दिया था? उत्तर है घ, श्री राम ने। प्रश्न 277, यदि मैं जानता कि इस प्रकार मुझे अपने अनुज का विछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा न मानता। यह विलाप स्वर किसका है? उत्तर है घ, श्री राम का। प्रश्न 278, हे श्री राम, जानकी सीता का आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है। मैंने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की है। यदि सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। यह घोषणा किसने की थी? उत्तर है कै, वाल्मीकि ने। प्रश्न 279, रावण, मेरे पाँव को तुमने जिस तरह पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। रावण को इस तरह किसने धिक्कारा था? उत्तर है घ, अंगद ने। प्रश्न 280, हे माँ पृथ्वी, यदि श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य का मैंने स्वप्न में भी विचार किया हो तो फट जा और मुझे अपनी गोद में समा ले। पृथ्वी से यह प्रार्थना किसने की थी? उत्तर है गै, सीता ने। प्रश्न 281, हे कुल घातिनी कैकेयी, तूने श्री राम को वनवास दिलाकर महापातक किया है। तू मेरे पिता की हत्यारिन है। तूने ऐसा कर मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। तू माँ कहलाने के योग्य नहीं। ये शब्द किसके हैं? उत्तर है कै, भरत के। प्रश्न 282, रावण यदि रसातल में भी छुप जाए अथवा पितामह ब्रह्मा के पास भी चला जाए तो भी अब वह मेरे हाथों से बच न सकेगा। ये उद्गार किसके थे? उत्तर है गै, श्री राम के। प्रश्न 283, यदि आज साक्षात शिव भी मेघनाथ की रक्षा हेतु आ जाएं तो भी मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह ललकार किसकी थी? उत्तर है ख, लक्ष्मण की। प्रश्न 284, मैं अपने भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्रों, भृत्यजनों व बंधु बांधवों सहित रावण का वध करके ही रहूँगा। यह प्रतिज्ञा किसकी थी? उत्तर है घ, श्री राम की। प्रश्न 285, हे राम, तुमने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। उसी समाचार को सुनकर मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, जिस पर तुम बाण चढ़ाओ। श्री राम ने ऐसा किससे कहा था? उत्तर है ख, परशुराम ने। प्रश्न 286, हे रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया है। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन हो वही मैं ग्रहण करूँगा। श्री राम से यह किसने कहा था? उत्तर है गै, दुर्वासा ने। प्रश्न 287, हे प्रभु, आपके प्रति मेरा स्नेह सदैव बना रहे, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे, आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेरा आंतरिक अनुराग न हो। श्री राम से यह विनती किसने की थी? उत्तर है कै, हनुमान ने। प्रश्न 288,
प्रिय हनुमान, संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में भी प्राण रहेंगे। हनुमान से यह किसने कहा? उत्तर है गय, श्री राम ने। प्रश्न 289। विभीषण रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। मृत्यु के साथ ही वैर भी समाप्त हो जाता है। रावण जैसे तुम्हारा भाई था वैसे ही मेरा भी है। तुम इसका दाह संस्कार करो। विभीषण से ये वचन किसने कहे? उत्तर है घ, श्री राम ने। प्रश्न 290। हे लंका नरेश, यह वानर कोई गुप्तचर नहीं लगता, अपितु दूत दिखाई देता है, अतः इसका वध करना उचित नहीं। आप इसे कोई दंड देकर छोड़ सकते हैं। रावण को यह परामर्श किसने दिया था? उत्तर है ग, विभीषण ने। प्रश्न 291। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, यह वाक्य किस ऋषि ने कहा था? उत्तर है क, वाल्मीकि ने। प्रश्न 292। भैया, भरत सेना सहित आ रहे हैं, लगता है वे हम पर आक्रमण करेंगे, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, यह किसने किससे कहे थे? उत्तर है ख, लक्ष्मण ने श्री राम से कहे थे। प्रश्न 293। हे श्री राम, आपने वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी है, इससे मैं जान गया हूँ कि आप देवेश्वर विष्णु ही हैं। श्री राम से यह किसने कहा था? उत्तर है ग, परशुराम ने। प्रश्न 294। हे राम, मैं काम रूपिणी राक्षसी और रावण की बहन हूँ, श्री राम को यह परिचय किसने दिया था? उत्तर है ख, शूर्पणखा ने। प्रश्न 295। महर्षि, आप एक धनुष के टूटने पर क्यों इतने विकल हो रहे हैं? अरे, मैंने तो बचपन में ऐसे ना जाने कितने धनुष तोड़े थे, अब तो आप इतने क्रोधित न हुए थे। यह वक्तव्य किसका है? उत्तर है घ, लक्ष्मण का। प्रश्न 296। हे प्रभु राम, भले ही लक्ष्मण मुझ पर बाण चला दें, किंतु आपके चरण धोए बिना मैं आपको पार नहीं उतार सकता, ये वचन किसके हैं? उत्तर है क, केवट के। प्रश्न 297। हे राजन, श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार हो सके। यह आग्रह राजा दशरथ से किसने किया था? उत्तर है क, विश्वामित्र ने। प्रश्न 298। हे राम, मैं कैकई के दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ, मेरी बात मानो, मुझे बंदी बनाकर स्वयं ही अयोध्या के राजा बनो। श्री राम से यह बात किसने कही थी? उत्तर है ग, दशरथ ने। प्रश्न 299। यदि भरत युवराज पद स्वीकार करें तो उसके द्वारा दी जाने वाली श्राद्ध आदि विधियां मुझ तक न पहुँचें, यह किसने कहा था? उत्तर है ख, दशरथ ने। प्रश्न 300। हे रावण, राजा मादानता तुम्हारे युद्ध का मद उतार देंगे, यह किसने कहा था? उत्तर है घ, देवऋषि पर्वत ने। प्रश्न 301। हे श्री राम, मैं यह रिक्त रक्त लेकर अयोध्या कैसे जा सकूंगा? आपके बिना ये घोड़े इस रथ को कैसे खींच पाएंगे? अतः मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, यह किसका वक्तव्य है? उत्तर है क, सुमंत्र। आगे है प्रश्न 302। हे अग्नि देवता, यदि मैंने पिता की सेवा की है और पतिव्रत धर्म का सत्य हृदय से पालन किया है तो हनुमान के लिए तुम शीतल बन जाओ, अग्निदेव से प्रार्थना किसने की थी? उत्तर है सीता ने। प्रश्न 303। श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ, मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान मानता हूँ। श्री राम से यह किसने कहा था? उत्तर है ख, भारद्वाज ने। अब है नंबर 6, वरदान और शाप। 304 प्रश्न। रामायण में कुल कितने वरदानों का वर्णन है? उत्तर है क, 82। प्रश्न 305। रामायण में कुल कितने शापों का वर्णन है? उत्तर है ग, 61। प्रश्न 306। श्री राम की सेना के किस वानरोध्या को यह वरदान प्राप्त था कि उसके हाथ के स्पर्श मात्र से पत्थर पानी पर तैरेंगे? उत्तर है क, नल। प्रश्न 307। रावण को नर व वानरों के अतिरिक्त किसी से भी अवध्य होने का वरदान किसने दिया था? उत्तर है ग, ब्रह्मा ने। प्रश्न 308। हनुमान जी को युद्ध में कभी न थकने का वरदान किसने दिया था? उत्तर है क, यम ने। प्रश्न 309। हनुमान जी को किसी भी शस्त्र से अवध्य होने का वरदान किसने दिया था? उत्तर है ख, ब्रह्मा ने। प्रश्न 310। रावण को सिद्ध मंत्र किस देवता से प्राप्त हुआ था? उत्तर है ख, ब्रह्मा से। प्रश्न 311। सुमाली राक्षस को अजेयता और चिरजीवन का वरदान किसने दिया था? उत्तर है घ, ब्रह्मा ने। प्रश्न 312। किसने विभीषण को चिरजीवी होने का वर दिया था? उत्तर है क, ब्रह्मा ने।
प्रश्न 313, किसने हनुमान को उनकी इच्छा के अधीन ही मृत्यु होने का वरदान दिया था? उत्तर है इंद्र ने। प्रश्न 314, अहिल्या को पत्थर की शिला हो जाने का शाप किसने दिया था? उत्तर है गौतम ने। प्रश्न 315, इनमें से किसे यह शाप था कि बिना स्मरण कराए वे अपने बल को नहीं पहचान सकेंगे? उत्तर है हनुमान। प्रश्न 316, हनुमान जी को वरुण पास से तथा जल में अवध रहने का वर किसने दिया था? उत्तर है वरुण ने। प्रश्न 317, इंद्र को किसने वृषणहीन हो जाने का शाप दिया था? उत्तर है गौतम ने। प्रश्न 318, हनुमान जी को अपने काल दंड से अवध्य तथा रोग मुक्त रहने का वरदान किसने दिया था? उत्तर है यम ने। प्रश्न 319, किसने हनुमान जी को वरदान में अपने तेज का 100वां अंश दिया था? उत्तर है सूर्य ने। प्रश्न 320, किस ऋषि के शाप के कारण काकभूषुंडी कोई की योनि में जन्मे थे? उत्तर है लोमश। प्रश्न 321, ऋषि वशिष्ठ ने किस राजा को विदेह यानी शरीर रहित हो जाने का शाप दिया था? उत्तर है निमि। प्रश्न 322, ऋषि वशिष्ठ को किसने विदेह शरीर रहित हो जाने का शाप दिया था? उत्तर है निमि। प्रश्न 323, निम्न में से कौन राजा वशिष्ठ पुत्रों के शाप में चांडाल बन गया था? उत्तर है त्रिशंकु। प्रश्न 324, जा दशरथ तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। दशरथ को यह शाप किसने दिया था? उत्तर है श्रवण कुमार के माता पिता ने। प्रश्न 325, भगवान मुझे ऐसा वर दो कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा से यह वर किसने मांगा था? उत्तर है कुंभकर्ण ने। प्रश्न 326, महाराज मैं 2 वर मांगती हूँ। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा, भरत को राजगद्दी। दशरथ से ऐसा किसने कहा था? उत्तर है कैकेयी ने। प्रश्न 327, बाली युद्ध की इच्छा से जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल स्वयं तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। यह वर बाली को किसने दिया था? उत्तर है ब्रह्मा ने। प्रश्न 328, हे रावण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे कुल का सर्वनाश वानरों के हाथों ही होगा। रावण को यह शाप किसने दिया था? उत्तर है नंदीश्वर ने। प्रश्न 329, हे निषाद तुझे कभी भी शांति न मिले क्योंकि क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। यह शाप किसने दिया था? उत्तर है वाल्मीकि ने। प्रश्न 330, हे रंभा मैं काम और क्रोध को अपने वश में करना चाहता हूँ और तू मुझे काम की ओर ढकेलना चाहती है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनी खड़ी रहेगी। रंभा अप्सरा को यह शाप किसने दिया था? उत्तर है वशिष्ठ ने। विश्वामित्र ने। प्रश्न 331, रावण यदि आज के बाद तू किसी पर स्त्री के साथ बलात् समागम करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को यह शाप किसने दिया था? ब्रह्मा ने। प्रश्न 332, हे पितामह ब्रह्म मुझे वर दीजिए जब युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर लूं, तभी मेरा विनाश हो। ब्रह्मा से यह वर किसने मांगा था? उत्तर है मेघनाद ने। प्रश्न 333, हे प्रजापति ब्रह्मा आप मुझे वह वर दें कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे। इसका उत्तर है विभीषण। प्रश्न 334, हे रावण मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। यह शाप रावण को किसने दिया था? उत्तर है नंदीश्वर ने। नंबर 7, अस्त्र और शस्त्र। प्रश्न 335, महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष पर बाण चढ़ाने की चुनौती दी थी? उत्तर है वैष्णव। प्रश्न 336, श्री राम ने किस अस्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया था? उत्तर है ब्रह्मास्त्र। प्रश्न 337, मेघनाद ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बांध लिया था? उत्तर है ब्रह्मपाश। प्रश्न 338, रावण की उस तलवार का नाम बताइए जो उसने शिव जी से प्राप्त की थी। इसका उत्तर है चंद्रहास। प्रश्न 339, किस अस्त्र के द्वारा मेघनाद का वध हुआ था? उत्तर है इंद्रास्त्र। प्रश्न 340, उस अस्त्र का नाम बताइए जो शत्रु को बांध लेता है। उत्तर है नागपाश। प्रश्न 341, वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की हड्डियों से बना था? उत्तर है दधीची। प्रश्न 342, मोदकी और शिखरी नामक प्रसिद्ध गदाएं श्री राम को किसने दी थीं? उत्तर है विश्वामित्र ने। प्रश्न 343, श्री राम को नारायण अस्त्र किसने प्रदान किया था? उत्तर है विश्वामित्र ने। प्रश्न 344, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र किसका था? उत्तर है ब्रह्मा का।
प्रश्न 345 वज्रास्त्र, ऐशिका अस्त्र और वायव्यास्त्र श्री राम को किसने प्रदान किए थे? उत्तर है घ, विश्वामित्र ने। प्रश्न 346 दंड चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र ये सभी अस्त्र श्री राम को किस ऋषि ने दिए थे? उत्तर है क, विश्वामित्र ने। प्रश्न 347 धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिए थे? उत्तर है ग, विश्वामित्र ने। प्रश्न 348 शिखरास्त्र, क्रौंचास्त्र, सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? उत्तर है ख, विश्वामित्र ने। प्रश्न 349 सम्मोहनास्त्र व मानवास्त्र किनके प्रिय अस्त्र हैं? उत्तर है ख, गंधर्वों के। प्रश्न 350 वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? उत्तर है घ, मोहनास्त्र। प्रश्न 351 तेज प्रभा नामक अस्त्र किस देवता का है? उत्तर है ग, सूर्य का। प्रश्न 352 शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? उत्तर है क, सोम। प्रश्न 353 मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? उत्तर है घ, सितेशु। प्रश्न 354 इनमें से कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कृशाश्व का पुत्र नहीं है? इसमें उत्तर है नारायणास्त्र। प्रश्न 355 इनमें से कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कुशाश्व का पुत्र था? उत्तर है ग, रुचिरास्त्र। प्रश्न 356 ब्रह्मदंड किस ऋषि का अस्त्र है? उत्तर है ग, वशिष्ठ का। प्रश्न 357 विष्णु के चक्र को क्या कहा जाता था? उत्तर है ख, सुदर्शन। प्रश्न 358 ऋषि विश्वामित्र ने किस देवता की तपस्या कर दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे? उत्तर है ग, शिव। प्रश्न 359 वह कौन सा अस्त्र है जिसके प्रयोग से शत्रु सेना निद्रित हो जाती थी? उत्तर है ख, जृंभ का अस्त्र। प्रश्न 360 जिस बाण का अग्रभाग सीधा गोल हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है क, नाराज। प्रश्न 361 जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है ग, बल्ल। प्रश्न 362 जिसका मुख भाग हाथों की अंजलि के समान हो उस बाण को क्या कहते हैं? उत्तर है ख, अंजलिक। प्रश्न 363 जिस बाण का अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है ग, वत्स दंत। प्रश्न 364 सिंह की दाढ़ के समान अग्रभाग वाले बाण को क्या कहते हैं? उत्तर है क, सिंह दृष्ट। प्रश्न 365 जिस बाण का अग्रभाग सूर्य की धार के समान हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है ग, शुर। प्रश्न 366 इनमें से कौन सा अस्त्र है? उत्तर है ख, अंजलिक। प्रश्न 367 इनमें से कौन सा शस्त्र है? उत्तर है घ, तलवार। प्रश्न 368 विष्णु के धनुष का नाम बताइए। उत्तर है क, शारंग। प्रश्न 369 किस अस्त्र का प्रयोग कर श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था? उत्तर है ग, ऐन्द्रास्त्र। प्रश्न 370 विभीषण को ब्रह्मास्त्र किसने दिया था? उत्तर है ग, ब्रह्मा ने। प्रश्न 371 श्री राम को जृंभ का अस्त्र किसने दिया था? उत्तर है ख, विश्वामित्र ने। प्रश्न 372 श्री राम को वायव्यास्त्र किसने दिया था? उत्तर है घ, विश्वामित्र ने। प्रश्न 373 श्री राम को वरुणपाश किसने दिया था? उत्तर है क, विश्वामित्र ने। प्रश्न 374 सर्चिमाली नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिया था? उत्तर है ग, विश्वामित्र ने। प्रश्न 375 सर्पनाथ नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिया था? उत्तर है घ, विश्वामित्र ने। प्रश्न 376 मेघनाद को ब्रह्मशिरस नामक अस्त्र किसने दिया था? उत्तर है क, ब्रह्मा ने। प्रश्न 377 श्री राम को सत्यवान नामक अस्त्र किसने दिया था? उत्तर है ग, विश्वामित्र ने। प्रश्न 378 सत्यकीर्ति नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिया था? उत्तर है ख, विश्वामित्र ने। प्रश्न 379 रुचिर नामक अस्त्र श्री राम को किसने समर्पित किया था? उत्तर है घ, विश्वामित्र ने। प्रश्न 380 लक्ष्मण किस अस्त्र से युद्ध करते थे? उत्तर है ख, धनुष बाण से। प्रश्न 381 वज्र नामक अस्त्र किस देवता का था? उत्तर है क, इंद्र का। प्रश्न 382 हनुमान किस शस्त्र से युद्ध करते थे? उत्तर है ग, गदा से। प्रश्न 383 नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने दिया था? उत्तर है घ, इंद्र ने। प्रश्न 384 नागपाश किस देवता का अस्त्र है? उत्तर है ग, वरुण का। प्रश्न 385 महर्षि अगस्त्य ने
श्री राम को जो दिव्य धनुष दिया था वह किसका था? उत्तर है क विष्णु का। प्रश्न 386, वह कौन सा अस्त्र है जिसके प्रयोग करने पर पत्थरों की वर्षा होने लगती थी? उत्तर है ग पर्वतास्त्र। प्रश्न 387, राजा दशरथ ने ब्रह्मवश श्रवण कुमार पर जिस बाण का प्रहार किया था उसे क्या कहते हैं? उत्तर है ख शब्दवेदी। प्रश्न 388, राजा जनक ने श्री राम को दहेज स्वरूप जो दिव्य धनुष, अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे तूणीर और सुवर्ण भूषित खंग दिए थे, वे उन्हें किसने प्रदान किए थे? उत्तर है ग महात्मा वरुण ने। प्रश्न 389, तामस नामक भयंकर अस्त्र का देवता कौन है? उत्तर है क राहु तमोग्रह। प्रश्न 390, उस अस्त्र का नाम बताइए जिसका प्रहार कर लव ने वाल्मीकि आश्रम के निकट अयोध्या से आई श्री राम की सेना को निद्रित कर दिया था। उत्तर है क जृंभ का अस्त्र। प्रश्न 391, लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदा को क्या कहा जाता था? उत्तर है क शतग्नि। प्रश्न 392, राजा जनक ने श्री राम को दहेज स्वरूप कुल कितने दिव्य धनुष दिए थे? उत्तर है घ 2। प्रश्न 393, लवणासुर के पास जो महान शूल था वह उसे किसने दिया था? उत्तर है क मधु ने। नंबर 8, महत्वपूर्ण स्थान। प्रश्न 394, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? उत्तर है घ तमसा नदी। प्रश्न 395, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? उत्तर है क नंदीग्राम। प्रश्न 396, जिस समय राम वनवास के लिए जा रहे थे उस समय भरत व शत्रुघ्न कहाँ थे? उत्तर है ग भरत के ननिहाल केकय देश में। प्रश्न 397, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? उत्तर है ख चित्रकूट में। प्रश्न 398, शबरी किस वन में रहती थी? उत्तर है क मतंग वन में। प्रश्न 399, किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? उत्तर है क ऋष्यमुख पर्वत पर। प्रश्न 400, लंका पहुंचकर श्री राम की वानर सेना किस पर्वत के पास ठहरी थी? उत्तर है ख सुबेल। प्रश्न 401, हनुमान जी ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लागने हेतु छलांग लगाई थी? उत्तर है ख महेंद्र। प्रश्न 402, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? उत्तर है ग त्रिकूट। प्रश्न 403, विशल्यकर्णी, सावर्णकर्णी, संजीवकर्णी व संधानी नामक औषधियाँ किस पर्वत पर पाई जाती थीं? उत्तर है घ महोदय पर्वत पर। प्रश्न 404, महर्षि परशुराम का आश्रम किस पर्वत पर था? उत्तर है ग महेंद्र पर्वत पर। प्रश्न 405, श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने श्रृंगवेरपुर के निकट किस नदी को पार किया था? उत्तर है क नंगंगा। प्रश्न 406, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है ख वाल्मीकि आश्रम में। प्रश्न 407, वनवास से लौटकर श्री राम ने अपनी जटाएं कहाँ कटवाई थीं? उत्तर है ख नंदीग्राम में। प्रश्न 408, मेघनाथ लक्ष्मण से युद्ध करते समय युद्ध क्षेत्र छोड़कर यज्ञ करने के हेतु किस स्थान पर चला गया था? उत्तर है घ निकुंभला में। प्रश्न 409, नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था? उत्तर है ग पूर्व में। प्रश्न 410, खर और दूषण कहाँ रहते थे? उत्तर है क दंडक वन में। प्रश्न 411, श्री राम द्वारा सीता को वनवास दिए जाने पर वह कहाँ रही थी? उत्तर है क वाल्मीकि आश्रम में। प्रश्न 412, पंचवटी जहाँ श्री राम, सीता, लक्ष्मण सहित वनवास काल में पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर है ख गोदावरी नदी के। प्रश्न 413, वनवास के समय श्री राम से मिलने भरत किस स्थान पर आए थे? उत्तर है ग चित्रकूट। प्रश्न 414, भरद्वाज ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? उत्तर है घ गंगा यमुना के संगम पर। प्रश्न 415, निषाद राजगुह का निवास कहाँ पर था? उत्तर है ख श्रृंगवेरपुर में। प्रश्न 416, सीता का हरण करके ले जाने पर रावण ने उन्हें सबसे पहले कहाँ रखा था? उत्तर है ग अपने अंतःपुर में। प्रश्न 417, विराट राक्षस कहाँ रहता था? उत्तर है क दंडक वन में। प्रश्न 418, ऋषि अगस्त्य से कहाँ रहते थे? उत्तर है ख दंडकारण्य। प्रश्न 419, काजल और मेघ के समान काले वानर किस पर्वत पर पाए जाते थे? उत्तर है ख अंजन पर्वत पर। प्रश्न 420, किस नदी में स्नान करने पर माना जाता है कि संतानक लोक प्राप्त होता है? उत्तर है ग सरयू नदी। प्रश्न 421, वानर यूथपित पनस किस पर्वत पर रहते थे? उत्तर है क पारियात्र। प्रश्न 422, सर्वप्रथम हनुमान जी की भेंट श्री राम से किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है क ऋष्यमुख पर्वत पर। प्रश्न 423, गंगा शिव की जटा से छूटकर किस स्थान पर जाकर गिरी थी? उत्तर है घ बिंदु सरोवर। प्रश्न 424,
वह कौन सा पर्वत है जिसका स्वरूप सूर्य के वरदान से सुवर्ण में बन गया था? उत्तर है ग सुमेरु। प्रश्न 425 शिव जी का वास स्थान किस पर्वत पर है? उत्तर है ख कैलाश। प्रश्न 426 किस वन को जन स्थान कहा जाता था? उत्तर है क दंडक वन। प्रश्न 427 सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर यूथ विनीत को किस दिशा में भेजा था? उत्तर है क पूर्व। प्रश्न 428 रामशिला किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है क गया। प्रश्न 429 प्राग ज्योतिष नगर किस पर्वत पर स्थित था? उत्तर है ख वराह। प्रश्न 430 सीता जी की खोज के लिए हनुमान सुग्रीव ने वैद्युत पर्वत के किस क्षेत्र में किसे भेजा था? उत्तर है क हनुमान को। प्रश्न 431 सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वृषभ को किस दिशा में भेजा था? उत्तर है ग दक्षिण। प्रश्न 432 किस पर्वत पर विश्वकर्मा ने ऋषि अगस्त्य हेतु एक दिव्य भवन का निर्माण किया था? उत्तर है घ कुंजर। प्रश्न 433 सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने मालव देश में किसे भेजा था? उत्तर है क वनीत। प्रश्न 434 सौवीर देश में किसका आधिपत्य था? उत्तर है ख दशरथ का। प्रश्न 435 इंद्र किस दिशा के लोकपाल माने जाते थे? उत्तर है क पूर्व। प्रश्न 436 दक्षिण पूर्व दिशा का लोकपाल कौन माना जाता है? उत्तर है घ अग्नि। प्रश्न 437 यम किस दिशा के लोकपाल माने जाते हैं? उत्तर है क दक्षिण। प्रश्न 438 कुबेर किस दिशा के लोकपाल माने जाते हैं? उत्तर है ग उत्तर। प्रश्न 439 दक्षिण पश्चिम दिशा का लोकपाल कौन माना जाता है? उत्तर है ख सूर्य। प्रश्न 440 वरुण किस देश के लोकपाल माने जाते हैं? उत्तर है ग पश्चिम। प्रश्न 441 कुरु देश किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर है ग शैलोदा। प्रश्न 442 ब्रह्मा जी का भवन किस पर्वत पर स्थित था? उत्तर है ख मेरु। प्रश्न 443 वानर यूथपित शरभ किस पर्वत पर निवास करते थे? उत्तर है घ सालवेय। प्रश्न 444 केकई देश की राजधानी का क्या नाम था? उत्तर है क राजगृह। प्रश्न 445 श्रृंगवेरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर है ग गंगा। प्रश्न 446 लवपुर किसने बनवाया था? उत्तर है घ लव ने। प्रश्न 447 वानर यूथपित प्रमाथि किस पर्वत पर रहता था? उत्तर है ग मंदार। प्रश्न 448 मतंग ऋषि के शाप के भय से बाली किस पर्वत पर नहीं जाता था? उत्तर है क ऋष्यमुख। प्रश्न 449 वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है बाहलीक। प्रश्न 450 ऋचेक मुनि का आश्रम किस पर्वत पर था? उत्तर है ख भृगुतुंग। प्रश्न 451 सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने हनुमान एवं अंगद को किस दिशा में भेजा था? उत्तर है क दक्षिण। प्रश्न 452 वानर यूथपित केसरी किस पर्वत पर रहता था? उत्तर है ग कांचन। प्रश्न 453 सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने पांड्य देश में किसको भेजा था? उत्तर है ग अंगद। प्रश्न 454 वनवास गमन के समय श्री राम सारे अयोध्या वासियों को किस स्थान पर सोते छोड़कर चले गए थे? उत्तर है ग श्रृंगवेरपुर। प्रश्न 455 भरत अपने बचपन में कहाँ रहते थे? उत्तर है ख ननिहाल में। प्रश्न 456 सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने कुशध्वज को किस नगरी से बुलवाया था? उत्तर है क शंकस्या। प्रश्न 457 सीता जी की खोज में लंका सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? उत्तर है ग हनुमान। प्रश्न 458 श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है ख अयोध्या। प्रश्न 459 हनुमान जी की भेंट सीता जी से सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है क अशोक वाटिका। प्रश्न 460 प्रतिष्ठानपुर किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर है गंगा यमुना के संगम पर। प्रश्न 461 श्री राम के मित्र प्रतर्दन कहाँ के राजा थे? उत्तर है ख काशी। प्रश्न 462 सुदामा नामक पर्वत किस प्रदेश में स्थित था? उत्तर है क बराहलीक। प्रश्न 463 दक्षिण में स्थित देश चोला में सीता जी की खोज करने को सुग्रीव ने किसे भेजा था? उत्तर है ख अंगद। प्रश्न 464 सीता जी की खोज में सुग्रीव ने मगध देश में किसे भेजा था? उत्तर है वनीत क। नंबर 9 संबंधों का सागर माता। प्रश्न 465 श्री राम की माता का क्या नाम था? उत्तर है ग कौशल्या। प्रश्न 466 हनुमान जी की माता कौन थी? उत्तर है क अंजनी। प्रश्न 467 दशरथ की माता कौन थी? उत्तर है ग इंदुमती। प्रश्न 468 रावण की माता कौन थी? उत्तर है ख कैकसी। प्रश्न 469 जटायु की माता कौन थी? उत्तर है क शयनी। प्रश्न 470 मंदोदरी की माता का क्या नाम था? उत्तर है ख हेमा। प्रश्न 471 विभीषण की माता कौन थी? उत्तर है ख कैकसी। प्रश्न 472 खर की माता का क्या नाम था? उत्तर है क पुष्पोत्कटा।
प्रश्न 473 दूषण की माता का क्या नाम था? उत्तर है ग वाका। प्रश्न 474 मेघनाथ की माता का क्या नाम था? उत्तर है घ मंदोदरी। प्रश्न 475 मारीच की माता का क्या नाम था? उत्तर है क ताड़का। प्रश्न 476 नल की माता का नाम क्या था? उत्तर है घृताची ख। प्रश्न 477 लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? उत्तर है क सुमित्रा। प्रश्न 478 महर्षि परशुराम की माता कौन थी? उत्तर है ख रेणुका। प्रश्न 479 शत्रुघ्न की माता कौन थी? उत्तर है क सुमित्रा। प्रश्न 480 भरत की माता कौन थी? उत्तर है घ कैकई। प्रश्न 481 अंगद की माता का क्या नाम था? उत्तर है ख तारा। प्रश्न 482 लवणासुर की माता कौन थी? उत्तर है ग कुंभीनसी। प्रश्न 483 शतानंद की माता का क्या नाम था? उत्तर है घ अहिल्या। प्रश्न 484 कंपन राक्षस की माता कौन थी? उत्तर है ग केतुमती। प्रश्न 485 पुरु की माता कौन थी? उत्तर है ग शर्मिष्ठा। प्रश्न 486 इंद्र की माता का क्या नाम था? उत्तर है क अदिति। प्रश्न 487 अतिकाय की माता कौन थी? उत्तर है ग धान्य मालिन। प्रश्न 488 कुबेर की माता कौन थी? उत्तर है ख देववर्णिनी। प्रश्न 489 सुरसा की माता का नाम क्या था? उत्तर है ख क्रोधवशा। प्रश्न 490 वराधि राक्षसी की माता का क्या नाम था? उत्तर है क शतहृदा। प्रश्न 491 महोदर राक्षस की माता कौन थी? उत्तर है ग पुष्पोत्कटा। प्रश्न 492 नागों की माता कौन थी? उत्तर है ग सुरसा। प्रश्न 493 दुदुम्बी दैत्य की माता कौन थी? उत्तर है क हेमा। प्रश्न 494 महर्षि दुर्वासा की माता का क्या नाम था? उत्तर है घ अनसुया। प्रश्न 495 सिंहिका राक्षसी किसकी माता थी? उत्तर है क राहु की। अब है पिता के बारे में जानेंगे। प्रश्न 496 हनुमान जी के पिता कौन थे? उत्तर है घ केसरी। प्रश्न 497 रावण का पिता कौन था? उत्तर है क विश्रवा। प्रश्न 498 ताड़का के पिता का नाम क्या था? उत्तर है क सुकेतु। प्रश्न 499 जटायु का पिता कौन था? उत्तर है ग अरुण। प्रश्न 500 जामवान के पिता का क्या नाम था? उत्तर है ख गदगद। प्रश्न 501 बाली का पिता कौन था? उत्तर है क ऋषराज। प्रश्न 502 सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? उत्तर है घ ऋषराज। प्रश्न 503 खरदूषण का पिता कौन था? उत्तर है ग विश्रवा। प्रश्न 504 नल का पिता कौन था? उत्तर है ख विश्वकर्मा। प्रश्न 505 नील का पिता कौन था? उत्तर है ग अग्निदेव। प्रश्न 506 राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? उत्तर है ख अज। प्रश्न 507 अंगद का पिता कौन था? उत्तर है ग बाली। प्रश्न 508 श्री राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न के पिता कौन थे? उत्तर है ख दशरथ। 509 मंदोदरी के पिता का क्या नाम था? उत्तर है क मय। प्रश्न 510 सती सुलोचना का पिता कौन था? उत्तर है ग वासुकी नाग। प्रश्न 511 महर्षि परशुराम के पिता का क्या नाम था? उत्तर है ख जमदिग्न। प्रश्न 512 महर्षि विश्वामित्र के पिता का क्या नाम था? उत्तर है गधी। प्रश्न 513 सुमाली राक्षस का पिता कौन था? उत्तर है ख सुकेश। प्रश्न 514 लवणासुर का पिता कौन था? उत्तर है ग मधु दैत्य। प्रश्न 515 शतानंद के पिता कौन थे? उत्तर है ख गौतम। प्रश्न 516 महाराज गादीराज के पिता का क्या नाम था? उत्तर है क शुभनाभ। प्रश्न 517 सुंद दैत्य का पिता कौन था? उत्तर है घ जम्ब। प्रश्न 518 वानर यूथपित मारीच का पिता कौन था? उत्तर है ग मारीच। प्रश्न 519 उल का मुख और अनंग का पिता कौन था? उत्तर है ख हुताशन। प्रश्न 520 महोदर राक्षस का पिता कौन था? उत्तर है घ विश्रवा। प्रश्न 521 महाधंता के पिता का नाम क्या था? उत्तर है क युवांशु। प्रश्न 522 त्रिशिरा राक्षस का पिता कौन था? उत्तर है ग रावण। प्रश्न 523 मांडवी व श्रुत कीर्ति के पिता कौन थे? उत्तर है घ कुशध्वज। प्रश्न 524 राजा जनक के पिता कौन थे? उत्तर है क हरस्वरोमा। प्रश्न 525 कुकुत्स्थ के पिता का नाम बताइए। उत्तर है ख भगीरथ। प्रश्न 526 केकई के पिता का नाम क्या था? उत्तर है क अशोपित। प्रश्न 527 अंशुमान का पिता कौन था? उत्तर है ख असमंज। प्रश्न 528 विराट राक्षस का पिता कौन था? उत्तर है क जब। प्रश्न 529 जमदिग्न ऋषि के पिता कौन थे? उत्तर है घ ऋचिक। प्रश्न 530
पुरु के पिता कौन थे? उत्तर है क ययाति। प्रश्न 531, नहुस के पिता कौन थे? उत्तर है क आयु। प्रश्न 532, रघु के पिता कौन थे? उत्तर है क दिलीप। प्रश्न 533, कुबेर के पिता कौन थे? उत्तर है ग विश्रवा। प्रश्न 534, ऋषि दुर्वासा के पिता कौन थे? उत्तर है अग्नि। प्रश्न 535, त्रिशंकु का पिता कौन था? उत्तर है ख पृथु। प्रश्न 536, स्वयं प्रभा के पिता कौन थे? उत्तर है ख मेरु सावर्णी। प्रश्न 537, रावण के पितामह कौन थे? उत्तर है ख पुलस्त्य। प्रश्न 538, श्री राम के पितामह कौन थे? उत्तर है घ अज। प्रश्न 539, वह कौन वानर था जो वानरों को पितामह था? उत्तर है सन्नादन। तो यहाँ पर हमारा श्री राम से संबंधित भाग 2 का कार्य पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम भाग 3 करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।